1 to 20 क्वेश्चन है। ये जो हमारा टेस्ट है पूरा इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द आइटम इज इंक्लूड इन इंडियंस फॉरेनर एक्सचेंज रिजर्व। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से इनमें से कौन कौन सा पार्ट होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उसका आंसर है डी, फॉरेनर करेंसी एसेट, या तो उसे FCR होगा या फिर गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI एंड HDR। तो उसका आंसर है डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर इसका डी। ये देखो यहाँ पढ़ो आप, फॉरेनर एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इंडिया कंसिस्ट 4 कैटेगरी में होती हैं। एक होता है फॉरेनर करेंसी राइट्स, एक होता है रिजर्व पोजीशन। तो 4 तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे फॉरेनर एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया में आती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉरेनर्स विजिट टू इंडियन टूरिस्ट प्लेस कैन बी कंसिडर एज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि बाहर से पैसा अंदर आ रहा है तो उसे हम एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। दूसरा है इंडियन मेडिकल प्रोफेशन ऑफरिंग सर्विंग थ्रू द टेली मेडिकल फॉर्म्स आर द कंपोनेंट ऑफ द इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट ही नहीं होना चाहिए। जो हम किसी को सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसे हम एक्सपोर्ट कैटेगरी में रखेंगे ना उसको। तो उसका आंसर होगा 1, ओनली 1। 21 का आंसर होगा ओनली 1, सेकंड कहलाता है इसका। 23 पर चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर AOA। क्वेश्चन पहले हो चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। टेम्परेरी, थर्ड इसका आंसर है सी, टेम्परेरी अरेंजमेंट अवेलेबल टू डेवलपिंग नेशनल इंक्लूडिंग इंडिया टिल अ परमानेंट सोल्यूशन टू फाउंड अ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर द फूड सिक्योरिटी पर्पस। क्या आता है कि फूड सिक्योरिटी पे हमारी इंडिया ने अब इसके अंदर क्या कर दिया था कि उसको बहुत कम पैसों पे लोगों को देना शुरू किया था। उससे कहते हैं फूड सिक्योरिटी बिल, जो हमारा भी आया था कि 2 रुपये के गेहूँ और 1 रुपये के चावल, वो वाला सिस्टम जो था। तो उस पर जो हमारे पास जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा था कि भाई ये गलत है। तो उसका एक बीच में टेम्परेरी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो जिस एग्रीमेंट के थ्रू फूड सिक्योरिटी बिल के थ्रू हम इंडिया सरकार हमारे लोगों को देती है उसे हम कहते हैं AO, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो उसी को टॉपिक से रिगार्डिंग है। टेम्परेरी अरेंजमेंट अवेलेबल टू द डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया टिल अ परमानेंट सोल्यूशन इज अ फाउंड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, तो उसका आंसर है सी। 24 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द करेंसी मार्केट द टर्म कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, या तो किसी आप करेंसी को दूसरे करेंसी में चेंज कर दो या फिर गोल्ड में चेंज कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ द एक्सचेंज करेंसी लाइक कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्रीज, सही है। फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन द अदर कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो गलत है, सेकंड। थर्ड है फ्रीडम टू द रेसिडेंट टू रेमिट आउटसाइड द कंट्री, तो उसका रेसिडेंट से भी कोई मतलब नहीं है। तो उसका आंसर 2 और 3 है। तो उसका ओनली आंसर है इसका ओनली 1। तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी इज विद विच कंट्री करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द गोल्ड एंड अदर करेंसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ND की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक स्टेबलाइज्ड बाय ब्रिक्स, सही है, सिंपल बात है। बैंक सपोर्ट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट थ्रू द लोन्स गारंटीड इक्विलिटी क्वांटिटीज़ एंड इक्विलिटी पार्टिसिपेशन, ये भी सही है। फर्स्ट रीजनल ऑफिस ऑफ द NDP न्यू दिल्ली। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो पहला रीजनल ऑफिस है नई दिल्ली में नहीं है, वो है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो आंसर 1 और 2 सही है, थर्ड गलत है। तो आंसर ओनली 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016। तो फर्स्ट है इट इज़ इंटायरली इन कंप्लेंट विद WTO एग्रीमेंट ऑन द ट्रिप्स, हाँ सही है, तो आंसर 1 हो गया। सेकंड, इट एम टू रिमूव द कंपलसरी लाइसेंसिंग क्लोज फ्रॉम इंडियन पेटेंट एक्ट, नहीं ये ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है इस क्लोज को अंदर लेना, कंपलसरी लाइसेंसिंग जो क्लोज है उसको लेना कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द पेटेंट ओनर। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो सेकंड हमारा गलत है, आंसर इसका ओनली 1। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ के जाता हूँ। एज पर द WTO नॉर्म्स CL कंपलसरी licensing can be invoked by government allowing a company to produce a patent product without a consent to the patent owner in public interest. Under the Indian Patent Act, CL can be issued for a drug if medical is deemed unaffordable. Among other the condition, government grant permission to qualified
जेनेरिक ड्रग्स मेक टू मैन्युफैक्चरिंग इट, तो इसलिए आंसर हमारा सेकंड गलत होगा। तो सरकार तो चाहती है ये हो और ये चल भी रहा है हमारे यहाँ पर, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्लॉज। तो आंसर होगा उसका ओनली 1, सेकंड हमारा है गलत। थर्ड पे आते हैं, स्विच चैलेंजिंग मॉडल क्या है? तो आंसर है इसका डी, इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू अवॉइडिंग द गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट टू द पीपी प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, तो 27 का आंसर हो गया डी। 28 पे चलते हैं, फ्लक्चुएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो फर्स्ट है हमारे पास डिमांड फॉर गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, ये सही है। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, ये भी सही है। वर्ल्ड बैंक, नहीं, वर्ल्ड बैंक हैव नो रोल, वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है, तो आंसर है 1 एंड 2 भी हो गया। 29 पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेंसी डेवल्यूएशन कैन हेल्प टू रिड्यूस द सीएडी। ये तो मैंने पहले बता चुका है, जब करेंसी आपकी डेवल्यूएशन हो जाती है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका सीएडी क्या होगा, कम हो जाएगा। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी, नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ ये रूल नहीं है, तो आंसर है इसका ओनली 1। 30 पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, विप्स के बारे में चलते हैं, WIPO के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन की एजेंसी है या यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है? UN की एजेंसी है, तो फर्स्ट गलत हुआ। इट इज़ क्रिएटेड टू प्रमोट एंड इंकरेज द क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड, तो सेकंड हमारे पास सही है, तो फर्स्ट हमारे पास गलत है। इट इज़ अ स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।